नमस्कार, मैं आशुतोष। आज एक बार फिर से अपना YouTube चैनल सार्थक ज्योतिष पर शनि क्या है अपनी सीरीज को आगे बढ़ाता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आप ये बोर्ड पे कुंडली देख रहे हैं और ये कुछ देख रहे हैं, इनको मैं समझाता हूँ। कुंडली में पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, ये 12 भाव है। ये तीसरा भाव है, 7वां भाव है और 11वां भाव है। कुंडली में तीनों भाव जो है वो काम के हैं। काम का मतलब होता है इच्छा। यहाँ काम का मतलब है इच्छा, ठीक है। और काम से ही जो शब्द बना है वो बना है कर्म, ठीक है। काम, इच्छा और काम का जो शब्द है वो है कर्म, ठीक है। तो कर्म शब्द से ही कहीं ना कहीं काम निकला हुआ है और काम शब्द में होती है इच्छा। तो कुंडली में ये तीन भाव जो है वो कहीं ना कहीं कर्म, काम की जो इच्छा है उसको बताते हैं। ये अर्थ के हैं तीन भाव, ये और ये। और अर्थ में जब इच्छा शामिल हो जाती है तो ये काम, यानी कि ये ग्रुप है दो भावों का, ये अर्थ काम, ये अर्थ काम और ये अर्थ काम, ठीक है। अब कुंडली में हम जानते हैं कि जो शनि है, शनि महाराज कर्म के देवता हैं, ठीक है। और कर्म जो है वो तीन ग्रुपों में हम बना रहे हैं, एक ग्रुप, दो ग्रुप और तीसरा ग्रुप। और सबसे जो लास्ट का ग्रुप है वो ये है। और ये जो ग्रुप है 10 और 11वां भाव, 10 और 11वां राशि, अर्थ और काम की, इसके जो मालिक है वो शनि है। कौन है? शनि है। तो कहने का मतलब है कुंडली में ये जो दो बड़े भाव हैं, इच्छाओं के और कर्म के, इन दोनों के मालिक जो है वो शनि बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं आदमी की जो सबसे बड़ी इच्छाएं होती हैं, सबसे बड़े जो कर्म होते हैं, सबसे बड़ी जो कर्म में अंतर्गत इच्छाएं होती हैं, वो कौन पूरा करता है? वो शनि पूरा करता है, शनि महाराज पूरा करता है। पहली जो इच्छाएं हैं पहले स्तर की वो बुध पूरी करते हैं, दूसरे स्तर की इच्छाएं शुक्र पूरी करते हैं और तीसरे स्तर की यहाँ की जो इच्छाएं हैं, जो अल्टीमेट इच्छाएं हैं, वो शनि पूरी करते हैं। इसलिए ये भाव लाभकारी भाव है, ठीक है। तो शनि कहीं ना कहीं इच्छाओं के देवता भी हैं, जो हमारी सबसे बड़ी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए कुंडली में, कुंडली के इस भाव में, कुंडली के इस भाव में यानी कि 11वें भाव में किसी ग्रह का होना बहुत जरूरी है। ये ग्रह शनि ना हो, शनि के अलावा और कोई हो, क्योंकि शनि के पास ऊर्जा नहीं है। शनि के पास इच्छा है लेकिन शनि के पास ऊर्जा नहीं है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए मंगल बैठ जाए या बुध बैठ जाए या गुरु बैठ जाए, चंद्र बैठ जाए, कोई भी ग्रह यहाँ पे बैठ जाए 11वें भाव में और 11वीं राशि में, यानी कुंभ राशि में, कुंभ राशि में और 11वें भाव में कोई भी ग्रह यदि बैठ जाता है तो वह आपकी इच्छाओं को पूरा करने लगता है। इसलिए हर कुंडली में 11वें भाव में और 11वीं राशि में कोई ना कोई ग्रह आपका होना चाहिए। अगर ये ग्रह होते हैं तो आपकी कुंडली शुभ मानी जाती है, आप अपनी इच्छाओं को इस जीवन में पूरा कर सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली में 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं है और 11वीं राशि में कोई ग्रह नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में बाधा महसूस करते हैं। आप कई बार काम को करते हैं लेकिन आपके काम जो है वो बने बने काम बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके 11वें भाव में और 11वीं राशि में कौन नहीं है? कोई ग्रह नहीं है। तो ये शनि का एक महत्वपूर्ण काम है, इच्छाओं को पूरा करना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं जरा। कर्म का देवता हो गया शनि, ठीक है। कर्म जो इच्छा, और शनि देवता हो गया। और इच्छाएं कैसी होती हैं? इच्छाएं होती हैं अच्छी और बुरी। अच्छी इच्छा न्याय देती हैं और बुरी इच्छाएं अन्याय देती हैं। और इन दोनों को न्यायपालिका जो है वो देखती है। तो
तो कहीं ना कहीं कर्म जो है वो शनि के पास है, और कर्म जो है, जो इच्छा सहित कर्म है, वो कहीं ना कहीं अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। अच्छे जो कर्म हैं वो न्याय फैलाते हैं, न्याय देते हैं, बुरे कर्म अन्याय देते हैं, और इन दोनों का जजमेंट न्यायपालिका करती है। इसलिए न्यायपालिका को भी हम किसके अंतर्गत रखते हैं? शनि के अंतर्गत रखते हैं। अब कर्म जो है वो शनि के पास है। एक है आनंद, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म ये विभाग है चंद्रमा के पास। कर्म का विभाग जो है वो शनि के पास है, लेकिन इसमें इच्छाएं होती हैं। और आनंद जो है निष्काम कर्म, जिसमें इच्छा नहीं होती, ये किसके पास है? चंद्रमा के पास। ठीक है, तो चंद्रमा प्लस सूर्य, चंद्रमा और सूर्य के पास आनंद है, निष्काम कर्म है, जिसमें कोई इच्छा नहीं होती है। जबकि शनि के पास कौन सा कर्म है? जिसमें इच्छाएं होती हैं, यानी कि ये सांसारिक है। ये कैसा है? सांसारिक। आपको सांसारिक बंधनों में बांधता है शनि। इसलिए शनि से हम पूर्व जन्म को भी देखते हैं। पूर्व जन्म को हम किससे देखते हैं? शनि से। क्यों? क्योंकि शनि सांसारिक है और कर्म के आधार पर काम करता है, इसलिए शनि से हम पूर्व जन्म को देखते हैं। चंद्रमा और सूर्य आनंद को बताते हैं, निष्काम कर्म की भावना को बताते हैं, इच्छा नहीं रखते हैं। और यदि ये पीड़ित होते हैं चंद्रमा और सूर्य, तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में आपके कष्ट को बताते हैं कि पूर्व जन्म में भी आप कहीं ना कहीं इच्छाओं के कारण आपके जो चंद्रमा और सूर्य हैं वो पीड़ित हुए थे। तो शनि इस प्रकार से हमें पूर्व जन्म के बारे में भी क्या करता है? इंडिकेट करता है। अब मैंने आपको ये बताया कि इस जन्म में यदि इच्छाएं पूरी करनी है तो 11वें भाव में और 11वीं राशि में कोई ग्रह होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये शनि की राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ और भाव। ठीक है, तो वहाँ अगर कोई ग्रह होता है तो आपकी इच्छाएं पूरी करता है। ऐसे ही आपके कुंडली में यदि हम देखें सूर्य और चंद्रमा, इनकी इच्छाएं नहीं होती हैं, और जब अगर ये इनकी आपकी इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं और पूरी नहीं होती हैं तो ये पीड़ित हो जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य पीड़ित हैं तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म की कोई आपकी इच्छा जो है वो बाकी रह गई है, उसको आपको पूरा करना है। अब कुंडली में एक योग बनता है, आपको मैंने ये समझाया, ये इसलिए समझाया, कुंडली में एक योग बनता है चंद्रमा और शनि जब साथ में हो तो इसको बोलते हैं विष योग। इसको बोलते हैं विष योग, यानी कि आनंद और कर्म साथ में। जब एक व्यक्ति आनंद और कर्म साथ में लेके चलता है तो उसके पास आती हैं बाधाएं, रुकावटें, कष्ट। ठीक है, तो ये इस कारण से इसको बोलते हैं विष योग। जिस किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा और शनि साथ में है वो सोचता बहुत है, वो जीवन में सोचता बहुत है, चिंताएं उसके पास बहुत रहती है। तो चिंताएं क्यों रहती है? क्योंकि वो जो कर्म करना चाहता है, जो इच्छा के साथ कर्म करना चाहता है वो पूरे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा उसमें बाधा बनता है। और जब वो आनंद लेना चाहता है तो शनि उसमें बाधा बनता है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा और शनि जब साथ में बैठे होते हैं तो उसको विष योग बोलते हैं। इसलिए शनि और चंद्रमा का दोनों का एक दूसरे से अलग होना बहुत अच्छी बात है कि जितने दूर होंगे उतना आप अपने जीवन में कर्म और आनंद दोनों को अलग कर सकते हो और दोनों का उपभोग कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत तेज़ी से समझाया है, और अगली वीडियो में शनि के कुछ और पहलुओं को आपके सामने लेके आऊँगा।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।